सुबह तैबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। आमना के लाल पे लाखों सलाम, खुदा के महबूब पे लाखों सलाम। बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में एक खूबसूरत सा कलाम पेश कर रही थी सादिया मुदस्सिर साहिबा। जीती रहें, सलामत रहें। खुदा आपका ये कलाम अपनी बारगाह में कबूल करे। और इनकी नात में था कि अगर हुजूर बात कर लें, हमारे दरमियान एक आलिम दीन भी मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब, और ये सवाल का जवाब भी एक आलिम दीन ही अच्छा दे सकता है कि इनके, जैसे कि इन्होंने नाद में फरमाया कि अगर आप जो कह दें तो बात बन जाए। तो मुझे बताइएगा कि खुदा से तो इंसान मांगता ही है और उसी से मांगना चाहिए, लेकिन अगर वसीला गर्दानते हैं तो वसीले के बारे में मुझे बताइएगा। बहुत शानदार सवाल है। वसीले के लिए माइक लीजिएगा केवला। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वसीला हम कहते हैं वसीले के लिए। वसीले के लिए हमारा सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कैसा है, क्या बात पहले है। तो हम ये देखें, क्योंकि हमने ज़ाहिरी तो होलिया अपना लिया है, लेकिन हमारे बातिन है ना, वो उसमें भी मैल है। सही। तो पहले तो हम कोशिश करें कि वो मैल धुलेगा कैसे। तो हमें कोई ऐसे बुज़ुर्ग की ज़रूरत है जो रूहानी बुज़ुर्ग हो, क्योंकि देखिए पीर के 4 काम होते हैं। पहला, कुरान की आयत तिलावत करता है। अच्छा। दूसरा, इल्म देता है आपको। जी। तीसरा, वो हिकमत देता है। चौथा काम इसका है कल्ब की सफाई करता है। कल्ब की सफाई करता तो हमें ऐसा रूहानी बुजुर्ग चाहिए, तज़किया निफ्स। तो हमें कोई ऐसा रूहानी बुजुर्ग चाहिए, ऐसा एक पीर चाहिए, मुर्शिद हो आपका ऐसा, जो आपका कल्ब की सफाई करे, ताकि आपके दिल में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। सही। अच्छा, जो कल्ब की सफाई के लिए खुदा से लगाव लगाना लाजिम है या ऐसा एक रूहानी आलिम दीन होना चाहिए? देखें, बात यह है कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले है। अच्छा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलावे हैं। क्या बात की है। बिल्कुल शानदार। तो मैंने कहा ना कि हमें कोई ऐसा बुजुर्ग चाहिए जो हमें ऐसे रास्ते पे लेके जाए जहाँ अल्लाह मिले। जहाँ अल्लाह मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वसीला अपने वसीले का इंतखाब करना हो या जिक्र अस्कार पढ़ने हो, उसके लिए भी रूहानी आलिम का होना ज़रूरी है। जी जी, जैसे आपका मुर्शिद है वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा जिक्र करना है। जी जी जी। इसी के साथ ही तर्जुमा, एक आयत मुबारका का तर्जुमा पेश करने जा रही हूँ।
और अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यानी वो चीज़ें जो आपके लिए हलाल रखी गई हैं आप उन्हीं का इंतखाब करें, क्योंकि वही इसके एतबार से पूरी उतरती हैं बनिस्बत इसके कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि कभी कभी बहुत सी, इसी बात से मैं एक बात मेहदी आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुसलमानों के लिए भी मैं बताना चाहती हूं कि मकरूह हैं, मकरूह तहरीमी हैं, यानी उनको खाना मकरूह है। अच्छा। तो जिसमें सी फूड के अंदर हम कहते हैं कुछ ऐसे आ जाते हैं, उन्हें खाना मकरूह है। अब उसमें ये तो नहीं है, पाबंदी तो नहीं है कि ममानियत तो नहीं है कि आप नहीं खा सकते, हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ मकरूह है तो उसे खाने से इज्तनाब हम कर सकते हैं। तो ये, और इसी के साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के कॉल पढ़ूंगी। मौला अली कहते हैं कि इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। अपनी सोच को पाक रखिए, अपनी सोच में वसत लेकर आइए, उसे तसन्नो से पाक कर दीजिए, बनावट से पाक कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। नमाज की फ़िक्र को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। 5 वक्त अगर पंजगाना नमाज को अपनी ज़िंदगी का आप उसूल बना लेना तो वो मसाइल जो आपके ऐसे अटके हुए ना वो ऐसे पूरे हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। यानी हर मसाइल का हल और उसकी उक़दा कुशाई जो है नमाज से ही मुमकिन है। और दुआ करें, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए ज़रूर हाथ फैलाएं, जब भी हो सके दस्ते दुआ हमेशा दराज रखें। आपको नहीं पता आपकी ज़बान से क्योंकि किसी ने गुनाह नहीं किया है, तो दुआ का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें, लिहाजा दुआ कीजिए। जी, बढ़ेंगे आमिर शरीफ साहब की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने मुर्शिद अस्पताल के बारे में बताया और मुख्तलिफ अस्पतालों में सेहत के हवाले से प्रोग्राम जारी सारी रहते हैं। मुर्शिद अस्पताल में सेहत के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? मुर्शिद अस्पताल में अगर सेहत के हवाले से प्रोग्राम की बात करूं तो वेलफेयर जो है सर फहरिस्त है। वेलफेयर में जैसे अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है और उसको बिला रंगो नस्ल कौम ज़ात बात के अलावा हम पेशेंट को पेशेंट समझते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। माशाल्लाह। कोई भी पेशेंट ऐसा वापस नहीं जाता जिसके पास पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10वां साल चल रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल में, डिफरेंट असाइनमेंट्स पे मैंने काम किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा और हॉस्पिटल में एक बहुत छोटे से लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। और मैंने जब डे फर्स्ट पे मैंने देखा ये सारी चीज़ें, तो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है पेशेंट्स को देख के, जो सिक आ रहा है पेशेंट जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो कई दफ़ा ऐसे सिनेरियोज होते थे लोगों के पास पैसे नहीं होते, मेरे सामने की बात है, तो पैसे नहीं होते थे, तो हम उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के पेशेंट का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है वेलफेयर एसोसिएशन, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जी, वो उसको असेस करते थे। उसके कोऑर्डिनेटर्स या उसके जो लोग हैं जो मॉनिटर्स हैं वो असेस करने के बाद अगर वो ज़ीरो पे पेशेंट आ रहा है तो ज़ीरो पे उसको फैसिलिटेट करते थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और आज तक ऐसा चल रहा है। इसके अलावा सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत सहूलत प्रोग्राम जो लास्ट इमरान खान साहब ने स्टार्ट करवाया था, अच्छा, तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा कराची इसमें अभी शामिल नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब को ऐड करवा दिया था, KPK को ऐड करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं इंटीरियर सिंध में थरपारकर, जो थरपारकर पूरा इसको कैटर कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर नियर में बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ भी, डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो बलोचिस्तान जो है उसको भी ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जिसके पास CNIC उसका सेहत सहूलत कार्ड है, अच्छा, CNIC पे अगर एड्रेस उसकी वहाँ की है और तो एक कोड है, कोड हम उस पर डालते हैं तो वो पेशेंट उसमें एलिजिबल आ जाता है, उसकी पूरी फैमिली। वो पेशेंट हमारे पास आता है, उसको ज़ीरो पे लिया जाता है, टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो बियर की जाती है, अच्छा, टोटल सारी चीज़ें सेहत सहूलत उसको बियर कर रहा था और उसके जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, अच्छा, और वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लॉस हो रहा होता है। अगर मैं एक बात करूं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो इम्प्लांट्स लगते हैं, बड़ी चीज़ें लगती हैं जो अच्छी खासी कॉस्ट होती है और हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिल रहा होता है। तो मुर्शिद अस्पताल की वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर रही होती है, अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर एक पेशेंट का फॉर एग्जांपल एक बजट जो हमें मिला हुआ है वो 100,000 है और उस पे जो कॉस्ट आ रही है 500,000 आ रही है, तो वो ऐसा नहीं कि वो बाकी पैसे पेशेंट से लिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो वेलफेयर एसोसिएशन देख रही होती है, अच्छा, ये तो है सेहत सहूलत प्रोग्राम। इसके अलावा जो फिस्टूला वेजिको विजाइनल फिस्टूला है, एनो जो फिस्टूला है, जो फीमेल्स में कॉमन जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखते हैं, उसको पूरा एंटरटेन करते हैं। इवन अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट है तो उसको भी पूरा का पूरा फैसिलिटेट, लाइक उसको अकोमोडेशन और खाना पीना सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में जो कटे होंठ और तालू वाले बच्चे पैदा होते हैं,
जी। तो वो वाले जो पेशेंट्स है उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है जी। कहते हैं। तो वो जितने भी पेशेंट्स हैं, वो इंटीरियर सिंध से हों, वो इंटीरियर बलूचिस्तान से हों, वो पंजाब से हों, पूरे पाकिस्तान से कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है, हमारे पास आता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करते हैं। एक बड़ी कॉमन मसला है कैटरेक्ट का, मोतिया, सफ़ेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं जी। तो इसका अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसमें कोई एज का कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी जिस एज का जिस कैटेगरी का पेशेंट आता है, हम उसको जीरो पे पूरा का पूरा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ अगर डायबिटीज़ की बात करें, अगर किसी को डायबिटीज़, पाकिस्तान माशाल्लाह बाकी चीज़ों में तो तरक्की नहीं कर रहा डायबिटीज़ में अगर हम कुछ जो है सनतें हैं काफ़ी जिनमें ऊपर आ तरक्की गए कर रहा है, बिल्कुल। काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो सॉरी मैंने नेगेटिव बात नहीं, की। नहीं, कोई बात। तो उसमें जो पेशेंट है उसको ना सिर्फ उसकी डायग्नोज से लेके उसकी ट्रीटमेंट तक उसकी सारी चीज़ें हम मुर्शद करता है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो जो स्क्रीनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हेपेटाइटिस सी किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट है, उसकी कंसल्टेशन है, वो पूरी की पूरी फ्री होती है। इसी के साथ अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी का अगर कोई पेशेंट आता है तो वो पूरे का पूरा उसका डायग्नोज से लेके एंड तक जितना प्रोसेस होता है, जब तक वो डिक्लेयर नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी की सारी फॉलोअप, सारी की सारी मेडिकेशंस, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद कर रहा होता है। अच्छा, कोरोना का वक्त अभी गुजरा है, हम सब ने देखा है कोरोना का दौर, और जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनको हॉस्पिटल्स मना कर देते थे कि अब हमारे पास कोरोना के वार्ड्स नहीं हैं। बिल्कुल, वार्ड्स खत्म तो हो जाते कोरोना थे। के उस दौर में जब घर में आपको वैक्सीनेटेड कर दिया जाता था, घर में आपको आइसोलेट कर दिया जाता था, तो उस दौर में मुर्शिद अस्पताल की क्या खिदमत थी आवाम के लिए? कोरोना हो या वो फ्लड हो या अगर जल्जला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद हॉस्पिटल सर फहरिस्त रहा है। अच्छा। और अपनी विसिनिटी से बाहर निकल के जाके, अगर वो केपीके में जो जल्जला आया था वहाँ जाके सर्व किया 2005 में। अभी जो फ्लड गुजरा उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 200 के लगभग जो मेडिकल फ्री मेडिकल रिलीफ कैंप्स किए। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड की जी, तो कोविड में जिस वक्त कोई भी नहीं ले रहा होता था तो मुर्शद लेता था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं लेता अच्छा, था, मुर्शिद मेडिकल लेता था। कैंप के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो मैं एक दफ़ा जो कोविड है इसकी मैं बात करूं तो जिस वक्त कोविड था तो मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में था, एडमिनिस्ट्रेटर था, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब कोई पेशेंट एक्सपायर होता था, खुदा ना खास्ता जो एक्सपायर हो जाते हैं कोविड की वजह से, तो उस वक्त कोई भी लेके जाने को तैयार नहीं होता था। एक पूरी ईदी एम्बुलेंस की टीम आती थी और जो पूरी की पूरी कवर्ड होती थी, और फैमिलीज की इतने मसले होते थे और बहुत चीज़ें गड़बड़ होती थी। तो उस कंडीशन में भी मुर्शद अस्पताल ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट किया। और उस वक्त भी अगर हम वेलफेयर की बात करें तो हम नेगेटिव में चल रहे थे, बैकलॉग इतने ज़्यादा हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है 100 रुपये से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारे साथ ताउन किया और हमने कोविड में बहुत ज़बरदस्त काम किया। एक पूरा फ्लोर जो था जिसमें ICUs थे, जिसमें जनरल वार्ड्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें उन पेशेंट्स को दी जाती थी। वो एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जब तक वो नेगेटिव नहीं होता था। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर जो था हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह EPI का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो कोविड भी हमने उसमें ऐड किया और कोविड की वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद में जैसे जैसे अपडेट होती थी सारी चीज़ें हम चलें, बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। ये तो बातें चलती ही रहेंगी, सिलसिला रहेगा। जी, सवाल मेरा आपसे ये है इंतखाब आलम साहब, फंड रेजिंग के लिए क्या काम करती है आपकी तंजीम, ये बताइए ज़रा। फंड रेजिंग के लिए कुछ फिलंथ्रोपिस्ट हैं हमारे साथ। अच्छा। तो वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सही। इसके अलावा जितने हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, तो जो फार्मा वाले हैं वो इन शेप ऑफ मेडिसिन हमें डोनेशन देते हैं, तो पूरे कराची में हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए सबसे अहम काम जो अब हम 3-4 साल से कर रहे हैं, हम CSR कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कारपोरेट सेक्टर की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए वो कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अच्छा, वो एक वसी पैमाने पे हो रही है। एग्जैक्टली, वो जनाब सारी NGOs मिलके, हम 2-3 NGOs मिलके इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जो कारपोरेट सेक्टर्स के जो लोग आते हैं तो उनके साथ हम अपना जो सब प्रोग्राम रखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का प्रोग्राम है या दूसरे जिस तरह के हमारे जो ये जैसे मोबाइल GTC का मैं आपसे जिक्र करने वाली थी, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक हमारे तकरीबन 4-5 साल से शहर कराची में मुख्तलिफ जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर जाती है। अच्छा। और इस तरह के मेडिकल कैंप वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर जनरल OPD भी होती है, गायनी OPD भी होती है, दूसरे स्पेशलाइजेशन जो लोग होते हैं वो भी होते हैं। साथ साथ ये है कि हम उनको अल्ट्रासाउंड भी प्रोवाइड करते हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज भी देते हैं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज में इधर जो है ना, हम वहाँ पर अगर क्लिनिक बना भी दें तो वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, उनके सारे टेस्ट वगैरह भी सब? हाँ, वो सारे जो है ना, जब हम वहाँ पर हमारी जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जाती है तो वहाँ पर उनको जनरल OPD भी देती है, मेडिसिन भी देती है, जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो भी हम वहाँ पर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, आमिर शरीफ साहब से हमने कोरोना के दौर के मुश्किलात और उनके चैलेंजेस के हवाले से पूछा। आप बताइएगा कि आपकी फाउंडेशन ने, आपकी तंजीम ने कोरोना का वक्त गुजरा है, आवाम की क्या खिदमत की कोरोना के रहते हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब कोरोना का पहला पेशेंट डायग्नोज हुआ था तो हमने जनाब अलग शहर कराची में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों को जमा किया और अवेयरनेस सेशन वहाँ पर किया था। तो वहाँ पर इन्फेक्शन डिजीज़ के जो डॉक्टर्स थे वो और प्लस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो तमाम आए थे। उन्होंने जनाब पूरा लेक्चर दिया था और साथ साथ ये बताया था कि पेशेंट को किस तरह हमने ट्रीट करना है, किस तरह हमने अपना ये कोविड में किस तरह मास्क लगाना है, किस तरह जनाब वाला हमने हैंड वॉश करना है, पूरा यानी कि फिजिकली पूरा तमाम एहतियाती तदाबीर। जी हाँ, तमाम एहतियाती तदाबीर की थी। और इस तरह का सिलसिला हमने तकरीबन तीन जिला डिस्ट्रिक्ट में किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो सोशल गैदरिंग पे पाबंदी हो गई थी तो फिर वो मजीद डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सके थे। सही जी। अच्छा उशबा, मिर्ज़ा इंतखाब साहब में और आमिर शरीफ साहब में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ने कोरोना वाले पेशेंट्स के और टीबी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत खिदमत की हैं। खुदा आप दोनों को इस्तिकामत अदा करे। बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब की जानिब। मौलाना साहब, हम टीवी ड्रामास में भी देखते हैं एक मतलब ये एक कॉन्सेप्ट चल गया है जादू टोने का, इस पे जादू हो गया, अच्छा उसका जादू उतारना है, उस पे ये बला चल रही है। इस हवाले से कुछ बता दीजिएगा, जादू टोना क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या पस मंजर है, और नजर के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। बात ये है कि जादू भी होता है और जिन्नात भी हक है, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे पास जो ये हो रहा है, अगर कोई जादू आप पर करा रहा है तो आप पे असर हो क्यों रहा है? आपका ईमान कमजोर है इसीलिए शायद। जी, ईमान कमजोर है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहा है कि ये इंसान जैसा गुमान करेगा मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, तो अगर आपने ये गुमान किया कि फलां करा रहा है तो समझ लें आपके ऊपर हो रहा है। सही, समझ रहे। फिर दूसरी बात ये कि हमारे अमाल कैसे हैं। सही, आया जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कि इस तरह चलोगे तो मैं पार करा दूंगा, बिल्कुल, और अगर इस रास्ते पे जाओगे तो पकड़ करूंगा। देखिए अल्लाह ही है जो पकड़ता है, बेशक। जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, नजर बद के हवाले से बताइए, बहुत ज्यादा नजर बद बढ़ती चली जा रही है। देखिए नजर बद तो ऐसी है कि ऊंट को हंडिया में ले जाता है और इंसान को कब्र में। तो नजर बद की काट होती है उसमें कि देखें सूरह फलक और सूरह नास जी, अगर वो आप 3 दफा सूरह फलक और 3 दफा सूरह नास पढ़ के दम कर दें तो इसकी काट हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल के मुसलमानों में डिप्रेशन एक मामूली बीमारी हो गई है। पहले के मुसलमानों में, पहले के अदवार के मुसलमानों में डिप्रेशन नहीं थी, तो आजकल के मुसलमान होते हुए उसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की तौहीद है, फिर भी उसके दिल में डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन इसलिए है कि हम अल्लाह की तकसीम पे जो है ना वो मुतमईन नहीं है। अच्छा, क्या बात है। जी, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में है कि ये जो है इसके पास हिस्सा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो देखें जो अल्लाह ने जिसको जो नेमतें दी है ना, सबसे पहले तो जो अल्लाह की नेमतें हम उसको देखें कि अल्लाह ने हमें नेमतें दी क्या है। तो देखें जो सेहत है वो भी अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं, पाँव सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, तो क्या हम इसका शुक्र अदा करते हैं? शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, शुक्र कम अदा करता है। तो हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा तो करें, बिल्कुल शुक्रगुजारी पैदा करें। बिल्कुल। इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नन्ही नात ख्वां जिन्होंने डेब्यू किया है नात ख्वां के तौर पर। आयत तंजील साहिबा, आप नात पढ़ी होंगी और हमारी बस अपने ब्रेक की तरफ गामजन रहेगी। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते, और अगर पाँव थक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद अभी को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में, अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम, वहाँ जाके वापस नहीं
आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा। बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्रे उनका जहाँ भी किया जाएगा। और ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। नूर ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना। ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्तान सफ़र मुझको यूं मत सुना। बात